हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चों को आती है और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप टीचर के साथ शेयर करने से भी शर्माते हैं। अब क्यों शर्माते हैं? क्योंकि आप क्लास 11th और 12th में पहुंच चुके हैं और आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन करने में। और कैलकुलेशन भी कौन सी वाली? सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में जब आपको न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम होती है। तो आज उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप देखें, जरूर आपको इसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करने वाला इस वीडियो में, बहुत ही बेसिक बातें करूंगा, बहुत ही छोटी छोटी बातें करूंगा। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको सिखाऊंगा एक एक चीज, कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे आप डिवाइड करते हैं, डेसिमल्स कैसे आपको शिफ्ट करने हैं, कैसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में और कुछ नहीं, चार चीजें होती हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये चार ही चीजें आपको करनी होती हैं पूरी की पूरी कैलकुलेशन में। अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन की बात करूं तो इसके अलावा अगर मैं स्क्वायर टेबल्स को भी इसमें ऐड कर दूं और सिंपल टेबल्स को भी ऐड कर दूं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर टेबल्स में आपको सजेस्ट करूंगा 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। टेबल्स भी अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है। इन चीजों का फर्क पड़ता है जब आप एक टाइम बाउंड पेपर में बैठे हैं। क्या बात समझ में आई? तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो जब डेसिमल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप इस वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से ऊपर की तरफ जाऊंगा। ऊपर तो हम बहुत जाने ही नहीं वाले इस वीडियो में वैसे। ठीक है, चलो देखो। तो मान लिया आपके पास ये लिखा है कि 2.56 प्लस 0.25, इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो बचपन में ही आपने सीख लिया था कि कैसे आप ऐड करते हैं। आप पहला नंबर लिखें 2.56, फिर आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दें। अब आप देखें पॉइंट के इस साइड क्या है? 0, तो आप पॉइंट के इस साइड लिख देंगे 0, और इस साइड क्या है? 2 और 5, तो यहां लिख देंगे 2 और 5। 6 और 5 हो गया 11, 1 और 5 हो गया 6, 6 और 2 हो गया 8, और ये हो गया मेरा 2। तो 2.81 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा है 2.5 प्लस 0.025, अगर मुझे ये दोनों नंबर्स ऐड करने हैं तो क्या मैं कर पाऊंगा? तो क्या लिखेंगे आप? 2.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस साइड है 0 और इस साइड क्या है? 0, 2, 5। ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। तो ये आएगा इसका आंसर। सेम तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी यहां पे कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब बेसिक चीज सीखते हैं नेक्स्ट कि मल्टीप्लाई में कैसे चलता है। अब हम धीरे धीरे फिर साइंटिफिक नोटेशन की तरफ बढ़ेंगे कि 10 की पावर्स में जब आपके पास नंबर्स दिए होते हैं तो कैसे उनके साथ डील करते हैं। ठीक है, कि मान लिया मेरे पास ये लिखा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.25। आपको ये दोनों नंबर्स क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो आप सीधे 125 और 32 को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या मिलेगा आपको? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3। तो आप देखेंगे 0, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4000 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन अब आपको डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे? आप देखें जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें आप देखें कि यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है। राइट साइड से आपने शुरू करना है। तो 1 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ पे कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितने हो गए? 3 प्लेस।
2 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा? 3 प्लेस के बाद 1 2 3, तो आपका ये आ गया मेरे पास। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, तो ये है सिंपल मल्टीप्लाई करने का तरीका। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, बिना पॉइंट के इसको इमेजिन करें तो ये 25 है और ये 42 है, आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10। क्या बात समझ में आई? तो आप देखेंगे यहाँ पे 0501 1050। अब आपको डेसिमल प्लेस करना है, तो आप देखें यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो टोटल कितनी प्लेसेस होगी? 3 प्लेस। तो 1 2 3 यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा। तो ये आपका इस डिवीजन का क्या, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मैं आपको जरा यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखना सिखाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे और फिर हम यहाँ कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, मान लिया मेरे पास नंबर लिखा है 3256, मान लिया 3256.589, ये मेरे पास एक नंबर लिखा है। ठीक है, और मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में आपको नंबर को लिखना इस तरीके से है कि डेसिमल आप जहां पे लगाओ, जहां पे आपका डेसिमल होना चाहिए, फिलहाल यहां पे है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से डेसिमल जहां पे है उसके लेफ्ट साइड में सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सिंगल नॉन जीरो डिजिट, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होना भी कितना चाहिए? एक, सिंगल। तो यहाँ पे देखिए आप, डेसिमल के इस साइड तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप इस डेसिमल को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे और यहां तक पहुंच जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इसको देखो आप, क्या हो जाएगा? इस डेसिमल को मैं यहां से उठा के यहां ले आया, मान लिया 1 कदम, फिर मैं ले आया यहाँ पे तो 2 कदम, और यहाँ ले आया तो 3 कदम। तो मैंने डेसिमल को क्या किया? मैंने 3 कदम लेफ्ट में क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, इस तरफ आ रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये नंबर बन जाएगा 3.256589, लेकिन आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 10 रेज टू पावर नेगेटिव ऑफ समथिंग, पॉजिटिव ऑफ समथिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? 10 रेज टू पावर पॉजिटिव नंबर आएगा यहाँ पे कोई। अब पॉजिटिव कितना आएगा? जितने कदम आप पीछे आए हैं, तो 1 2 3 कदम पीछे आए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये मेरा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा होता 0.032, ठीक है, और मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ? इसको साइंटिफिक नोटेशन मान लिया, मैं इस पॉइंट को यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ लिखूंगा पॉइंट को, तो यहाँ एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट यानी 3 रह जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो डेसिमल को 1 2 कदम आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी अब मैं डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, यानी डेसिमल को मैं राइट में लेके जा रहा हूं। तो आपको 10 की पावर नेगेटिव में लिखनी है मल्टीप्लाई में। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.2 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2, 3.2 इंटू 10 की पावर -2। क्या इतनी बात समझ में आई? ये 10 की पावर का मतलब होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा है नंबर 0.45 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 मतलब 10, ठीक है, 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1 यानी 100, 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरोस तो 1000, 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरोस मतलब 10,000। तो यहाँ पे इस नंबर के साथ 100 मल्टीप्लाई हुआ है, ये हम बोलना चाहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो ये थोड़ा बेसिक है, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यूज करेंगे रियल कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें और फिर हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करके दिखाने हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले वाला देखो आप, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 अपॉन में 1.6 मल्टीप्लाई में 0.4, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहले तो आप ना नंबर्स को बिना डेसिमल कैसे मन में इमेजिन करने की कोशिश करें। जैसे 3.2 को आप 32 इमेजिन करने की कोशिश करें, 0.4 को आप 4 इमेजिन करने की कोशिश करें, और फिर आप दिमाग में सोचें कि 4 8 जा 32 होते हैं, मतलब ये और ये कैंसिल हो सकता है। बात समझ नहीं? वैसे ही 1.6 को भी अगर मैं 16 इमेजिन करूं तो 16 2 जा 32 होते हैं, मतलब ये और ये भी कैंसिल हो सकता है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम डेसिमल्स हटा देंगे और उसको 10 की पावर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखो ध्यान से, 3.2 है यहां पर, 3.2 मैं इसको 32 लिखना चाहता हूं। तो 3.2 को अगर मैं 32 लिखना चाहता हूं तो मैं पॉइंट को एक कदम आगे लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये 32.0 है ये। तो पॉइंट को एक कदम आगे लेके जा रहा हूं। तो मैंने कहा था आपसे, डेसिमल को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे 32, अगर मैं 3.2 को क्या लिख दूं यहाँ पे 32, तो मुझे साथ में क्या लिखना पड़ेगा, 10 की पावर -1। क्या बात समझ में? वैसे ही आगे आ जाएगा 10 की पावर -19 अपॉन में। देखो क्या इसी तरीके से अगर मैं 1.6 को 16 लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख पाऊंगा, 1.6 को अगर मैं 16 लिखना चाहूं तो साथ में लिखना पड़ेगा 10 की पावर -1। क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो 16 इंटू 10 की पावर -1। बड़े ध्यान से अब एक बात सुने आप, कि यहां पे एक प्लेस के बाद डेसिमल था, यहां पे भी एक प्लेस के बाद डेसिमल था। मैंने दोनों का डेसिमल हटाया तो दोनों के साथ क्या लग गया, 10 की पावर -1, जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यानी आपको जब पता था कि कैंसिल ही होने हैं तो आप सीधे ये डेसिमल हटा सकते थे। लेकिन ये कब हटाना है, जब यहां ऊपर भी एक प्लेस के बाद डेसिमल, नीचे भी एक प्लेस के बाद डेसिमल, जब ये कंफर्म हुआ कि ऊपर और नीचे सेम प्लेसेस के बाद ही डेसिमल है, तो आप बिना 10 की पावर लगाए ऊपर और नीचे डेसिमल को हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 32/16 ही था और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही आगे आ जाओ, 0.4 को मैं 4 लिख लेता हूं और साथ में लिख देता हूं 10 की पावर -1। क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मैं डेसिमल को एक कदम यहां लेके आ रहा हूं। तो ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर -1। ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या बच रहा है, 32 अपॉन में 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1 ये वाला है, और 10 की पावर -19 ऊपर वाला है। बात समझ में? ये नंबर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये ना सोचे कि सर इतना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने को, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूं तरीके, मैं ट्रिक्स नहीं सिखा रहा आपको। इस चीज को आप बड़े ध्यान से सुने, मैं आपको ट्रिक्स नहीं सिखा रहा, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल तरीके सिखा रहा हूं, कैसे आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे पेपर में। क्या बात समझ में? ट्रिक्स हमेशा काम नहीं आती, यही रियल ऑर्गेनिक तरीका है कैलकुलेशंस को करने का। बात समझ में? तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले आपको 10 की पावर जो है उसको एडजस्ट कर देना है। तो 10 की पावर -19 देखो ऊपर है, ये -1 की पावर जब ऊपर जाएगी तो जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में हम इसको लेके जाएंगे या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो ये जो पावर्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, और अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। क्या बात समझ में? तो यहां पे देखिए ये -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। अब साथ में क्या क्या बचा आपके पास, 32 अपॉन में 16 और मल्टीप्लाई में 4। तो आपका आंसर क्या है, यहां से देखो 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 1/2 इंटू 10 रेज टू पावर -18। 1/2 का आंसर तो आप निकाल सकते हैं, 0.5 होता है। इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये 1 ये 2, तो यहाँ पे 1 छोटा है इससे, तो मैं पॉइंट लगा दूंगा और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0। 2 5 जा 10 और ये कितना हो गया 0। तो 0.5
इंटू 10⁻⁻18। अब अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं तो मुझे 5 इंटू समथिंग लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? यानी पॉइंट को मैं एक कदम यहां पे लेके आना चाहता हूं, तो आपको पता है कि पॉइंट जब इस तरफ जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव आपको लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको अगर लिखता हूं 5 तो मुझे साथ में लिखना पड़ेगा 10 की पावर -1, क्योंकि मैं एक कदम ही आगे गया हूं और आगे 10 की पावर -18 पहले से था। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻19 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 0.05 और इसका स्क्वायर। क्या बात समझ में? अब आप देखें यहाँ पे कि ये 0.05 है। मैं बिना पॉइंट के नंबर्स को डील करने में ज्यादा खुश रहता हूं। बात समझ में आई? तो मुझे क्या कर देना है, पॉइंट्स जहां भी दिखे उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये 9 इंटू 5 को तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, 10 की पावर को मैं एडजस्ट कर लेता हूं 9 और -8 10 की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक है, नीचे देखो 0.05 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो 0.05 को अगर मैं 5 लिखना चाहता हूं तो 1-2 कदम आगे मेरे को डेसिमल लेके आना पड़ेगा, यानी मुझे लिखना पड़ेगा 10 की पावर -2 साथ में। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ठीक है, तो आप देखें यहां पर क्या मिलेगा आपको, 9 5 जो हो गया बच्चों 45 अपॉन में 5 का स्क्वायर हो गया 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई में 10 ये वाला। बात समझ में आई? अब आप देखो क्या बन रहा है आपका आंसर 45 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये है 1, ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा +4। तो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 9/5 आपके पास ये बन रहा है 9/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखो 9/5 को भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं डिवाइड कर सकता हूं, ये 9 ये 5, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का लग गया यहाँ पे 0। ये वाला आपको डिवाइड करना आता होगा, ऐसी मुझको पूरी उम्मीद है। क्या बात समझ में आई? तो 1.8 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10⁻5। क्या बात समझ में आई? तो 1.8 इंटू 10⁻5 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइट चली गई है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तो दिखाई दे रहा है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। देखें थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। ऊपर तो 1 है। अब यहां पे इसको डील करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर -10 को ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 10 की पावर 10 बन जाएगी और ये 1.6 है। अब ऊपर तो कुछ आपको नंबर दिख ही नहीं रहा, लेकिन हम बना सकते हैं। 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, एक के आगे 10 जीरोज हैं यहाँ पे, तो मैं इससे 2 जीरोज उधार ले लेता हूं और यहाँ पे 100 लिख देता हूं, साथ में 10 की पावर 8 लिख देता हूं। इसके पास 10 जीरोज थे, मैंने 2 जीरोज अलग से लिख दिए और यहाँ पे 1.6 लिख दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको मैं बिना डेसिमल के इमेजिन करूं तो ये 16 है और 100/16 को मैं बड़े आराम से कैंसिल कर सकता हूं। क्या बात समझ में आई? तो आप देखें ये क्या बन जाएगा 100 अपॉन में, इसको मैं 16 अगर लिख दूं तो 10 की पावर क्या लिखना पड़ेगा साथ में -1 और साथ में आ गया 10 की पावर 8। तो आप देखें यहाँ पे 100/16 और साथ में 10 की पावर 8, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 8 + 1 कितना होता है 9। तो 100/16 आपको सोल्व करना है। 16 का टेबल आपको आता नहीं होगा तो 4 का तो आता ही होगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्या बात समझ में आई? 25/4 को हम डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल बचपन वाले तरीके से। 4 6 जा 24, कितना बच गया 1, पॉइंट लग गया यहाँ 0 लग गया। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2,
पॉइंट का लग गया 0, 4 5 जा 20। क्या बात समझ में आई? तो 6.25 पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, तो देखें आप पहचान गए होंगे, ये एवोगैड्रो नंबर है आपके सामने। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 अपॉन में 18। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे चीजें आसानी से कैंसिल नहीं हो रही और कहीं पे आप थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, तो आप बिल्कुल यूज करें उसको। बात समझ में आई? जैसे 6.02 को अगर मैं 6 से ही लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे मैं बड़े ही आराम से अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 6 लिख दूं तो आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा और आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि इसको करने के बाद ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। 6 3 जा 18 हो जाएंगे। और आप देखें, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए यहाँ पे रखा था कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि कई बार चीजें कैंसिल नहीं होती इजीली जितना बाकियों में हो रहा था। तो आपको वहां पे क्या करना है? अप्रोक्सीमेशन का यूज कर लेना है। तो ये 250 अपॉन 3 है, इसको हम वैसे डिवाइड कर लेंगे। 3 8 जा 24 होते हैं, 25 में से 24 जाएंगे, 1 बचेंगे, ये 0 नीचे आएगा। 3 3 जा 9 होते हैं, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, छोटा हो गया, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 3 3 जा 9 आएगा, 10 में से 9 हो गया 1, फिर पॉइंट का 0 लगेगा, 3 3 जा 9 आएगा, फिर ये सिलसिला चलता जाएगा। तो आपका आंसर होगा 83.33 इंटू 10⁻23। लेकिन मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं। साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से पॉइंट के इस तरफ एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, तो मुझे पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूं तो 8.33 में इसको लिखता हूं, तो 10 की पावर 1 भी लिखना पड़ेगा। याद करो, मैंने बताया था पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करते हो तो 10 की पावर पॉजिटिव में आपको लिखनी पड़ती है। तो 8.33 ये 10 की पावर 1 और साथ में 10 की पावर 23, तो ये हो गया 8.33 इंटू 10⁻24 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये था बच्चों ABC ऑफ कैलकुलेशंस। मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही बेसिक से बताने की। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल उन बच्चों के लिए था जिन्हें बहुत ही प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस में। ठीक है, और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस पक्का बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।